I'm Simran Mehta. As you know, there is a critical situation that is happening all over the world because of coronavirus. As you know, we are not able to go anywhere. So I decided to make some educational videos. As you know, we are not able to allowed to go schools, centers, colleges. So utilize your precious time to study online study with me. Today is my first lecture. Today I will discuss with your poem Palanquin Bearer for MA students. It is a very interesting poem. It is written by सरोजनी नायडू जी जो हमारी बहुत ही फेमस पोइट रही हैं. इन्होंने ये पोइम जब लिखी इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो प्लैंकटन बेयरर है. प्लैंकटन बेयरर कौन होते हैं? प्लैंकटन बेयरर होते हैं जो डोली को उठाते हैं. जैसे आपको पता है जो डोलियां वगैरह है वैसे ज्यादातर कार्स वगैरह में लेके आते हैं. बट उस टाइम क्या था कि डोली वगैरह जब कुमार लेके जाते थे जो उन्हें बोलते थे हम प्लैंकटन बेयरर. जो चार कुमार होते हैं डोली को ऐसे उठा के लेके जाते थे. जैसे कि जो दुल्हन वगैरह को इसमें जो बेयरर है प्लैंकटन बेयरर है जिन्होंने डोली को उठाया हुआ है वो बताते हैं कि कैसे वो गाना गाते हुए डोली को बड़े ही आनंद से लेके जा रहे हैं. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. जिन्होंने डोली को कुमारों ने डोली को उठाया हुआ है वो बोल रहे हैं कि कैसे वो लाइटली मतलब धीरे धीरे डोली को गाना गाते हुए बड़े ही आनंद के साथ मजे के साथ वो उसे लेके जा रहे हैं. और जैसे आपको पता है कि जैसे आपने कभी देखा है जैसे हवा चलती है फ्लावर्स कैसे मूवमेंट करते हैं कैसे हिलते हैं वैसे ही जैसे डोली जब उठाते हैं जो कुमार होते हैं तो आप देखे थे ऐसे कैसे लेफ्ट राइट ऐसे करके चलते हैं और साथ में गाना गाते हैं. वैसे ही जो जैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं उसी तरह जो उसमें ब्राइड बैठी हुई है उसकी भी मूवमेंट हो रही है. शी skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a tree. आगे जो पोइट्री है वो कहती है कि उसमें जो प्लैंकटन बेयरर है वो बताते हैं कि जैसे आप ये जो ब्राइड इसमें बैठी है उसका बिल्कुल भी वेट नहीं है. वो इतनी ज्यादा नाजुक है कि उसे उठाने में हमें बहुत ही मजा. जैसे क्या होता है कि जो एक बर्ड होता है जैसे आपने कभी देखा है कि पानी के बुलबुले होते हैं जैसे हम पत्थर मारते हैं पानी के बुलबुले होते हैं. एक बर्ड है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर बुलबुले पर भी बैठे कैसे पानी में इंजॉय कर रहा है वैसे ही वो बता रहे हैं कि जो ब्राइड है उसका बिल्कुल भी वेट नहीं है. वो ऐसे हम इतने जैसे एक बर्ड का कोई वेट नहीं है वो नदी में बड़ा इंजॉय कर रहा है पानी में बुलबुलों में चल रहा है. उसी तरह ये दुल्हन को हम भी बड़े मजे के साथ लेके जा रहे हैं. जैसे ये दुल्हन को उन्होंने फिर उसके साथ इमेजिन किया है जैसे कि कोई सो रहा है सोते सोते किसी ने सपना देखा कोई ड्रीम देखा है वो ड्रीम लेते लेते हंसता है ना लाफ करता है. वैसे ही वो दुल्हन भी बड़ा मुस्कुरा के अपने नए सपने सजो के आगे जा रही है. गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. धीरे धीरे गेली मतलब धीरे धीरे आनंद के साथ हम बड़ा एंजॉय करके डोली को लेके जा रहे हैं गाना गाते हुए. और क्या है जैसे हमने कोई होते हैं ना कॉस्टली पर्ल्स होते हैं मोती होते हैं हमारे पास हम उन्हें कैसे धागे में परो के हमने वो माला को कितने संभाल के रखते हैं वैसे ही वो बेयरर है जो प्लैंकटन बेयरर है वो बोल रहे हैं कि हम इस डोली को भी इतने ही प्यार के साथ लेके जा रहे हैं जैसे कोई अपने अमूल्य कॉस्टली मोतियों की माला को संभाल के रखता है. Softly we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. सोफ्टली प्यार के साथ धीरे धीरे वो गाना गाते हुए बड़े मजे के साथ उसे लेके जा रहे हैं. वो प्लैंकटन बेयरर जो कुम्हार है जिन्होंने डोली को उठाया हुआ है वो कहते हैं जैसे ओस की बूंदें होती हैं स्टार्स की शाइनिंग होती है वो ब्राइड भी उतनी खूबसूरत लग रही है. जैसे कोई होता है शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड. जैसे कोई टॉप पार्ट नहीं होता है ब्रो को बहुत जैसे कोई टॉप पार्ट होता है किसी भी चीज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा उसी तरह उन्होंने बताया है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कोई जो दुल्हन है वो इतनी अच्छी लग रही है इतने मतलब उसकी ब्यूटी इतनी अच्छी है वो इतने लाइट वेट की है इतनी नाजुक है कि वो जो प्लैंकटन बेयरर है वो कहते हैं उसे उठाने में हमें बहुत ही मजा
आ रहा है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज, जैसे जो दुल्हन है, जो ब्राइड है, उसके आंखों में जो आंसू हैं, एक जगह वो हैप्पी भी है, वो अपने नई दुनिया में जा रही है वो, लेकिन मन में एक टेंशन भी होती है ना, डर भी होता है कि पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, है ना। जैसे इसी तरह, इसीलिए उसके थोड़ा डर भी है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई है, अपने भाई बहन को छोड़ के आई है, इसलिए उसके आंख से आंसू भी निकल रहे हैं। इसी तरह फिर बाद में वो कहते हैं, प्लेनकन बेरर कहते हैं कि लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, कि डोली को हम बड़े ही धीरे धीरे गाना गाते हुए उठा के ले जा रहे हैं। हमने उस डोली को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई महंगी माला को अपने धागे में, स्ट्रिंग में रखता है, बड़े ही ध्यान से संभाल के, वैसे ही हम गाना गाते हुए, आनंद लेते हुए डोली को आराम से लेके जा रहे हैं। तो फिर हम आगे मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, जो मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।